और यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। महिलाओं के खिलाफ एक मासिक धर्म को लेकर महिलाओं को कुछ कहा गया था, उसको लेकर जो है कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या है और उनका 9 तारीख को जो है आगे बढ़ने का प्लान है। और नगर पालिका परिषदों में जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी क्योंकि रैली होनी चाहिए कुरुक्षेत्र की सड़कों पर। पूरा सफाई कर्मचारी नजर आना चाहिए। उस रैली ना भी जाए रोडवेज के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, फुटा हुआ सफाई कर्मचारी, काम करने वाला भी, आपका स्वास्थ्य वाला भी है, इसके कर्मचारी, बिजली का कर्मचारी, आपका स्वास्थ्य का, पब्लिक हेल्थ का, एजुकेशन का, सारे डिपार्टमेंट में जितने हमारे सफाई कर्मचारी है हम सब उनके बीच में जा रहे, निमंत्रण दे रहे कि आप लोग कुरुक्षेत्र रैली में चलो। क्योंकि ना तो मनोहरलाल खट्टर को भर्ती करनी और ना नायब सैनी को भर्ती करनी। इनकी तो छाती पर जाकर जब इंकलाब मुर्दाबाद करोगे तभी हमें साथी पक्का करेंगे और तभी हमारी भर्ती करेंगे। इस बात को लेकर आप लोग 9 नवंबर को सभी साथी ईमानदारी के साथ चले। अगर यूनियन है तो सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान है, नहीं तो यहाँ का एमएलए, यहाँ का मंत्री, यहाँ का पार्षद, यहाँ की मेयर सब हमारे खिलाफ है। अगर आपकी एकता रहेगी तो हम उनके मुकाबला साथियों डट के कर सकते हैं, नगर निगम के प्रशासन का भी मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आज लड़ाई है तो एकता की है, मजबूती के साथ आप लोग लड़ो और लड़कर अपनी मांगों को साथियों हासिल करो। यहाँ पर जब भी आंदोलन हुए हैं हमने हर एक मांग हासिल करी है। मुख्यमंत्री चाहे आपका खट्टर रहा हो, चाहे सैनी रहा हो, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने भी 9 अक्टूबर को बातचीत करी है नरेश शास्त्री से। उसने कहा कि 15 दिन में सारी मांग लागू हो जाएगी। अरे मांग तो तब लागू करेगा जब तेरे दरवाजे पर गए थे हम 29 जून को, जिस मंत्री ने कहा 1 हफ्ते में मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग बुलाई है 3 महीने में। जब मीटिंग वो 3 महीने में कर सकता है तो हमारी चिट्ठी पत्री जारी करने के लिए भी कम से कम 4 महीने ले जाएगा। इसलिए हमारी एकता रहेगी, रैली मजबूत होगी 9 नवंबर की। तो मुख्यमंत्री भी कहेगा अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जो है नगर निगम कर्मचारी संघ जो है ज्ञापन देने के लिए बैठा हुआ है। जारी करता है तो नगर निगम फरीदाबाद में खाली पड़ रहा है 735 ये सारे पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि 9 नवंबर की रैली में सभी कर्मचारी भाई भाई मजबूती के साथ पहुंचे। आज भी हमने बल्लभगढ़ में 6 हाजिरी टाइम करी है, शनिवार को भी हमने 8 हाजिरी बल्लभगढ़ की करी है। इसलिए दोस्तों अब पक्के कर्मचारियों कल से लोग जाऊंगा रैली में प्रत्येक हाजिरी पर जाकर अपने रेगुलर कर्मचारियों से भी रैली में जाने के साथ ये अपील करेंगे। इसलिए और बल्लभगढ़ के दफ्तरों पर और एनआईटी के दफ्तरों पर सुबह 7 बजे नहा धोकर रेगुलर कर्मचारी अपने बीके चौक पर आएंगे और बल्लभगढ़ कर्मचारी बल्लभगढ़ के दफ्तर पर और ओल्ड के कर्मचारी अपने ओल्ड के दफ्तर पर। बसों का सारा इंतजाम कर दिया गया है। अब जरूरत है आप लोगों को नहा धोकर 4 रोटी बांध कर तेल हमने आपके बीचों भिजवा दिया। अपने कोड में बनाओ और लाओ और सीधा क्षेत्र में जाओ और वहीं खाओ। मेरी बात को आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय बेटा। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद साथी बलवीर सिंह लालगढ़ जी का। साथी सारी बात को अवगत कराने
एक मिनट जो दलित कर्मचारी हैं उनका जो हमारे राज्य के सचिव भाई आलोक किनारे हैं, आलोक किनारे आ जाए, साथ ही आलोक किनारे 9 तारीख को जो आज के हमारे विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संगठन के जिला प्रधान भाई गरीब बहुत हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित लाखों बड़ों की धड़कन नगर पालिका कर्मचारी संगठन व कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ प्रधान आदरणीय नरेश कुमार शास्त्री जी हमारे बीच में के सचिव प्रदीप चावरिया जी सफाई कर्मचारी मिलकर प्रधान बलवीर सिंह बालगढ़ वाटर सफाई के प्रधान भाई देवेंद्र शर्मा जी वो ले रहा है तो उसे पता क्या होता है, ये भी लगा एक में आ जाएगी बात। आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। हमारे साथ सचिव भाई विशाल मैं हमारे प्रधान मास्टर या और फंसवा दो मेरे गैल किस लिए एकत्रित हुए हैं? क्या पूरा मामला है बताइए। क्या कर रहा है? हमारे बीच में अरे प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या मांगे आपकी? ये प्रदर्शन हमारे कैशियर रोहतक महाविश्वविद्यालय DU में जो 26 अक्टूबर को 2 महिला सफाई कर्मचारियों द्वारा मासिक धर्म आने पर छुट्टी मांगी गई और छुट्टी मांगने पर जो रोहतक महाविद्यालय DU के AR हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार उनके आदेश पर सुपरवाइजरों ने अन्य महिला कर्मचारियों से उन दोनों महिला कर्मचारियों को फिजिकली चेक करवाया और सैनिटरी पैड चेक करवाया उनका और फोटो खिंचवाए। जब ये घटना वहाँ के कर्मचारियों को पता लगी, वहाँ के स्टूडेंट्स को पता लगी तो वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस न्याय के क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको भी जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनके जो बाउंसर हैं उन्होंने धक्का मुक्की की, मारपीट करने का प्रयास किया। जब वहाँ ज़्यादा विरोध हुआ तो कुछ लोगों के नाम वो छोटे कर्मचारियों को मुकदमा नाम उनके दर्ज करा दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ का जो AR दोषी है उसको बचाया जा रहा है और पीड़ित कर्मचारियों को उल्टा फंसाने की साजिश की जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए और कर्मचारी यूनियन के लिए वहाँ पर तरह तरह के जो मैनेजमेंट है वो उनको आरोप लगा रहा है और महिला आयोग ने जो दोषियों के खिलाफ सुओ मोटो एक्ट लगाने की बात की है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं है। इंक्वायरी की जा रही है, अरेस्टिंग नहीं की गई दोषियों की। इससे हम नाराज हैं और आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना दी गई, इतना एक तरह से उसको शोषण किया गया, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? देखिए, ये महिला के निजी अधिकारों का हनन है और महिला साथ में दलित महिला और जो महिला आयोग है उसने भी सख्त कदम उठाते हुए आदेश किए हैं कार्रवाई करने के, लेकिन उनके आदेशों की भी पालना नहीं की जा रही है। एक बात तो ये है, दूसरा दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आंदोलन यहाँ तक नहीं रुकेगा। आज तो हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। अब हम 9 तारीख को 9 नवंबर को देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र में पीपली के अंदर पूरे हरियाणा का सरकारी अर्ध सरकारी निगम बोर्ड कॉरपोरेशन कच्चा पक्का ठेके का और प्राइवेट तौर पर सभी जगह काम करने वाला सफाई कर्मचारी शिविर में
बड़ी महापुकार रैली कर रहे हैं और उस रैली के मंच से हम अपनी सफाई कर्मचारी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करने का भी वहां से ऐलान करेंगे। दूसरा मेरा एक सवाल है कि जो सफाई कर्मचारी आयोग है, जो SC/ST आयोग है, चाहे वो राष्ट्रीय का है चाहे वो प्रदेश के, आज वो दलित और वो भी महिला, उनके निजी अधिकारों का हनन हुआ है। तार तार जो सामाजिक और व्यक्तिगत जो सीमाएं हैं उनको कर दिया गया है, अधिकारों को छीना गया है और एक महिला को प्रताड़ित किया गया है। उस पर उनकी चुप्पी क्यों है, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? जो ये SC के नाम पर, दलित के नाम पर राजनीति करते हैं, सामाजिक धार्मिक संगठन है, वो चुप क्यों है, वो बोलते क्यों नहीं है? उनको लकवा क्यों मार गया है? अरे कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ बोलेगा और इस लड़ाई को जब तक लड़ेगा जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। 9 महीने का तेल